हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सुमित की पाठशाला। स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे क्लास 10th की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 41। स्टूडेंट्स, इस वाली वर्कशीट में आपको एक स्टोरी दी गई है और ये काफ़ी बड़ी स्टोरी है और आपको इसी के बेसिस पे जो नीचे इन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं उनको आंसर करना है। तो ये वीडियो आपको एंड तक देखनी होगी बिना स्किप करे, क्योंकि ये स्टोरी काफ़ी लंबी है और आपको इसको ध्यान से समझना पड़ेगा, तभी आपको ये स्टोरी समझ में आएगी और तभी आप इसके क्वेश्चन आंसर्स बिना किसी प्रॉब्लम के कर पाओगे। शुरू करने से पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस बिल्कुल भी ना मिस कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये रीड करें, एक्सट्रैक्ट मतलब कि जो स्टोरी है इसको रीड करें और जो क्वेश्चन है उनका आंसर करें। यहाँ पर इन्होंने इंट्रोडक्शन दे रखा है, वो मैं आपको पढ़ के थोड़ा समझा देती हूँ। दिस स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड एक बहुत ही बड़े और बहुत ही फेमस इंग्लिश राइटर हैं। उन्होंने ये स्टोरी लिखी है। देयर इज़ अ स्मॉल टाइम थीफ हु बीफ्रेंड्स अ स्ट्रगलिंग ऑथर। एक थीफ होता है जो कि एक स्ट्रगलिंग ऑथर, एक ऑथर होता है, वो स्ट्रगल कर रहा होता है अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, अपना राइटिंग में करियर सेट करने के लिए। जो थीफ है वो उससे बिफ्रेंड्स वर्ड का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है ये सुन लो आप। बिफ्रेंड्स मतलब हम किसी से दोस्ती करें, उसको अपनी दोस्ती में फंसाएं या फिर उससे दोस्ती कर लें, उसको बोलते हैं बिफ्रेंड्स। तो वो जो चोर है उससे दोस्ती कर लेता है इन द प्लान्स ऑफ मेकिंग अ स्टील। ये जो उसकी दोस्ती होती है ये सिर्फ और सिर्फ एक चोरी करने का ज़रिया होता है। अनिल द स्ट्रगलिंग ऑथर इज़ अ गुड फेलो हु वॉन्ट्स टू टीच हरी सिंह हाउ टू रीड एंड राइट। अनिल जो है वो ऑथर है, जो स्ट्रगलिंग ऑथर है, और जो इसमें जो थीफ है उसका नाम है हरी सिंह। अनिल एक स्ट्रगलिंग ऑथर है, बहुत ही अच्छा इंसान है जो कि हरी सिंह को लिखना और पढ़ना सिखाना चाहता है। ग्रेजुअली अनिल डेवलप्स ट्रस्ट इन हरी सिंह। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे अनिल को हरी सिंह पर भरोसा होने लगता है। बट हरी सिंह हैज़ बीन वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट टू मेक अ किलिंग बाय डूइंग वॉट ही इज़ बेस्ट एट। बट जो हरी सिंह होता है वो मौके का फ़ायदा उठाने की राह देख रहा होता है कि कब उसे मौका मिले और कब वो अनिल को धोखा देकर उसके सारे पैसे उससे चुरा कर गायब हो जाए। ये जो स्टोरी है इसको जिसने नरेट किया है, मतलब यहाँ पर जो स्पीकर है वो है हरी सिंह। तो मैं आपको पढ़ती हूँ, आप समझिएगा कि मैं हरी सिंह हूँ और मैं आपको अपनी स्टोरी बता रही हूँ, तभी आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, वरना आप नहीं समझ पाएंगे कि ये स्टोरी क्या है। इस पूरी स्टोरी में जो आय है, आय का मतलब है इसमें हरी सिंह। तो चलिए मैं आपको स्टोरी पढ़ के सुनाना शुरू करती हूँ। आई वॉज स्टिल अ थीफ वेन आई मेट अनिल। मैं अब तक एक चोर ही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आई वॉज स्टिल अ थीफ वेन आई मेट अनिल। मैं तब तक एक चोर ही था जब मैं अनिल से मिला। एंड दो ओनली 15, और सिर्फ मैं 15 साल का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। 15 साल का होने के बावजूद भी मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और फेयरली सक्सेसफुल हैंड, मतलब कि मुझे चोरी करने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस था और मैं चोरी करने में बहुत ही ज़्यादा, मतलब बोलते हैं ना कि हाथ साफ कर देना, उसमें मैं बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। जब मैं अनिल से मिला वो एक रेसलिंग मैच देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25, वो 25 ईयर्स का था। अ टॉल, लंबा था। लीन फेलो, बहुत ही पतला था। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग मतलब कि रिलैक्स्ड, जो शांत स्वभाव के इंसान होते हैं उनको बोलते हैं ईजी गोइंग। काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़, वो इतना सीधा था कि मैं उससे जिस काम के लिए मैं उससे मिला हूँ वो काम मैं अपना कर सकूँ और मैं चोरी कर सकूँ। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ। मैंने उससे बोला कि तुम एक रेसलर की तरह दिखते हो। आई सेड मतलब मैंने उससे बोला, मैंने किसने, हरी सिंह ने बोला। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। यहाँ पर इस लाइन को आप ध्यान से देखें, इसका मतलब है कि अगर हम किसी से दोस्ती करना चाहते हैं तो हमें उससे बटरिंग करनी पड़ती है, हमें थोड़ी सी उसको मक्खन लगा के उसकी तारीफ़ करनी होती है,
ताकि वो हमारी बात पर भरोसा कर ले और वो हमसे दोस्ती कर ले। यहाँ पर हरी सिंह भी ऐसा ही कर रहा है, वो उसकी तारीफ़ कर रहा है, उससे बोल रहा है कि तुम कुछ रेसलर की तरह दिखते हो, ताकि हरी सिंह से दोस्ती कर ले वो, इसलिए। व्हाट्स योर नेम, ये किसने पूछा है यहाँ पर? ये पूछा है अनिल ने हरी से। हरी सिंह, आई लाइड। हरी सिंह, आई लाइड मतलब मेरा नाम हरी सिंह है, मैंने ऐसा झूठ बोला। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने एक नया नाम रखता हूँ। डैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर, जो कि मुझे पुलिस और मेरे साथ काम करने वाले लोगों से बचा कर रखते हैं। आई डिड नॉट हैव मच टू से, मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं था बोलने के लिए। अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैजुअली, अनिल वहाँ से चला गया और मैंने उसका धीरे धीरे पीछा किया। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उसको अपनी सबसे प्रभावशाली स्माइल दी। मैं उसको इस तरीके से देख के मुस्कुराया कि वो मुझसे बात कर सके। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैंने ऐसा बोला कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। और बदले में अनिल ने क्या बोला इसके रिप्लाई में? बट आई कांट पे यू, पर मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता। जो भी तुम काम मेरे लिए करोगे मैं उसके लिए तुम्हें सैलरी या वेजेस नहीं दे सकता। नेक्स्ट पैराग्राफ है आई थॉट डैट ओवर फॉर अ मिनट, मैंने वहाँ पर उसकी ये बात सुनकर 1 मिनट तक सोचा। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, मैंने उससे पूछा क्या तुम मुझे खाना दे सकते हो? उसने मुझसे पूछा कैन यू कुक, क्या तुम खाना बना सकते हो? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैंने उससे बोला कि हाँ मैं खाना बना सकता हूँ, और यहाँ पर फिर से मैंने झूठ बोला। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अनिल ने मुझसे बोला अगर तुम खाना बना सकते हो तो हो सकता है कि मैं तुम्हें खाना खिला सकूं। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप, वो मुझे अपने कमरे में लेकर गया जो कि था जमुना स्वीट शॉप, जमुना मिठाई की दुकान के पास था। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, जो उस रात मैंने खाना बनाया वो ज़रूर बहुत ही बुरा बना होगा, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही भद्दा बना होगा, क्योंकि अनिल ने वो खाना गली के कुत्तों को दे दिया था और मुझे बोला था कि आज के बाद मैं खाना ना बनाऊं, एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, कि मैं उसके बाद खाना ना बनाऊं। लेटर ही पैटेड मी ऑन दी हेड, उसने मेरा सिर थपथपाया, एंड सेड नेवर माइंड, और उसने मुझे बोला कोई बात नहीं। ही वुड टीच मी टू कुक, वो मुझे सिखाएगा कि कुकिंग कैसे करी जाती है। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, उसने मुझे अपना नाम लिखना सिखाया। एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस एंड टू ऐड नंबर्स, और वो मुझे जल्दी वो भी सिखाएगा कि सेंटेंसेस को किस तरह लिखते हैं और उसमें नंबर्स किस तरीके से जोड़े जाते हैं। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, मेरे लिए बहुत ही अच्छा समय था अनिल के लिए काम करना। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाइज, मैंने सुबह चाय बनाई और मैं अपने काम के लिए निकल गया। आई वॉज यूजली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a day, मैं एक दिन का ₹1 का मुनाफा कमाता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, मुझे ऐसा लगता है कि अनिल को लगता था कि मैं ये पैसे बहुत ही कम अमाउंट में कमा रहा हूँ, ₹1 एक दिन का बहुत ही कम है, पर उसने मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा, इसका मतलब उसे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आय से मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आय का मतलब यहाँ पर हरी सिंह है, क्योंकि इस स्टोरी का नरेटर हरी सिंह है और हरी सिंह उसका रियल नेम नहीं है, ये उसका नकली वाला नाम है जो कि वो लोगों को फुसलाने के लिए बदलता रहता है, कॉनमैन टाइप। थर्ड पैराग्राफ में बोला गया है अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट, अनिल पैसे कमाता था। फिट्स एंड स्टार्ट्स का एक यहाँ पे ये इडियम लगाई गई है, यहाँ पे एक मुहावरा लगाया गया है जिसका मतलब होता है कि कोई भी काम रुक रुक के करना। कोई भी काम रुक रुक के हम तब करते हैं या तो जब हम थके हुए होते हैं, या जो काम हमें मुश्किल लगता है, या जो काम हमारे लिए बहुत ही लंबा होता है, वो काम हम रुक रुक के करते हैं, इसलिए यहाँ पे फिट्स एंड स्टार्ट लगाया हुआ है। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, ऐसा लगता था कि वो मैगजीन्स के लिए लिखा करता था।
अ केयर वे टू मेक अ लिविंग, एक बहुत ही अच्छा तरीका था ये अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक शाम को वो घर आया एक छोटा नोटों का बंडल लेकर। ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, उसने एक बुक एक पब्लिशर को बेची थी, इसीलिए उसके पास वो पैसे आए थे। एट नाइट आई सो हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, मैंने रात को देखा था कि वो पैसे गद्दे के अंदर दबा रहा था। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, मैं अनिल के साथ काम कर रहा था करीबन 1 महीने से। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, मैंने ज़िंदगी में कुछ अच्छा काम नहीं करा था चीटिंग करने के अलावा। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, वो बहुत ही ज़्यादा भरोसा करने लायक भरोसेमंद इंसान था जिससे मैं अब तक अपनी पूरी ज़िंदगी में मिला था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, और यही कारण है कि मेरे लिए ये बहुत ही मुश्किल था कि मैं उसको लूट सकूं, उसके कमाए हुए पैसे मैं चुरा सकूं। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, वैसे यहाँ पे हरी सिंह बोलता है वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, ये वो टाइम था जब मैंने अपना असली काम किया। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को बोला आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मेरी प्रैक्टिस बहुत दिन से नहीं हुई है, मुझे प्रैक्टिस मेरी छूट चुकी है। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, अगर मैंने पैसे नहीं लिए, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, तो जो अनिल है वो ये वाले पैसे सिर्फ और सिर्फ अपने फ्रेंड्स के ऊपर ही खर्च करेगा। आफ्टर ऑल ही डज़ नॉट इवन पे मी, और वैसे भी उसने मुझे मेरे काम के पैसे नहीं दिए हैं। इसका मतलब वो अपने आप से यहाँ पर बोल रहा है कि अगर मैं ये वाले पैसे नहीं चुराऊँगा तो अनिल इसको अपने दोस्तों के ऊपर ही वेस्ट करेगा, और उसने मुझे मेरे पैसे भी नहीं दिए हैं, इसलिए उसको ऐसे लगता है कि मैं वो चुरा लूँ। चलिए बच्चों अब क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं। फर्स्ट आपसे पूछा गया है हु इज़ द स्पीकर, इस पोएम का इस वाली स्टोरी का स्पीकर कौन है। स्टूडेंट्स चलिए अब क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हु इज़ द स्पीकर, यहाँ पर स्पीकर कौन है, तो इसका आंसर है हरी सिंह इज़ द स्पीकर। हु इज़ ही ट्राइंग टू फ्लैटर, वो किसको फुसलाने की कोशिश कर रहा था अपनी चोरी के लिए, तो इसका आंसर है ही इज़ ट्राइंग टू फ्लैटर अनिल अ स्ट्रगलिंग ऑथर। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट, वो हाथ साफ करने में सक्सेसफुल था, इस बात से वो क्या सिद्ध होता है कि वो क्या था, तो इसका आंसर है ही इज़ अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट अ थीफ, वो एक चोर था। व्हाट डज़ ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क, अनिल के लिए काम करने पर अनिल ने उसे बदले में क्या दिया, इसका आंसर है अनिल टॉट हरी टू राइट हिज नेम एंड नंबर्स, अनिल ने उसे अपना नाम लिखना और नंबर्स लिखना सिखाया। डिड हरी लाइक वर्किंग फॉर अनिल, क्या हरी को अनिल के लिए काम करना पसंद था। गिव रीजन्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, मतलब हमें जो भी लगता है, अगर हमें ऐसा लगता है या नहीं लगता है, हमें उसका रीज़न भी देना है कि हमें ऐसा क्यों लगता है। तो इसका आंसर मैंने काफ़ी सोच समझ के लिखा है येस ही लाइक्ड टू वर्क फॉर अनिल, हाँ उसे अनिल के लिए काम करना पसंद था। क्यों, बिकॉज ही स्पेंट अराउंड 1 मंथ विद हिम, क्योंकि उसने उसके साथ करीबन 1 महीना बिताया, ऐसा उसने स्टोरी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है व्हाट रियल वर्क इज़ द स्पीकर टॉकिंग अबाउट इन द लास्ट पैराग्राफ, रियल वर्क कौन से रियल वर्क की बात कर रहा है स्पीकर लास्ट पैराग्राफ में, तो इसका आंसर है द रियल वर्क विच द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट इन द लास्ट पैराग्राफ इज टू रॉब, वो चोरी करने की बात कर रहा है क्योंकि उसका असली काम यही था। 6th क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वाई डज द स्पीकर से आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, स्पीकर ऐसा क्यों बोलता है कि मैं प्रैक्टिस से बाहर हूँ, मैंने प्रैक्टिस नहीं करी है, तो इसका आंसर है द स्पीकर सेड दैट आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस बिकॉज ही डिड नॉट रॉब्ड एनीवन सिंस ही वॉज वर्किंग फॉर अनिल, क्योंकि उसने तब से कोई चोरी नहीं किया जब से वो अनिल के साथ रह रहा है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया फाइंड द एंटोनियम ऑफ, एंटोनियम होता है विलोम शब्द, क्रिटिसिज्म का बताना है। क्रिटिसिज्म होता है किसी की बुराई करना, तो इसका एंटोनियम हुआ फ्लैटरी, फ्लैटरी मतलब किसी की तारीफ करना, किसी के काम को सराहना। बी फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मतलब दोस्त,
और उसका उल्टा होगा एनिमीज, मतलब कि दुश्मन। 8 आपसे पूछा गया फाइंड दी सिनोनियम। सिनोनियम मतलब पर्यायवाची शब्द। रिलैक्स्ड मतलब ईजी गोइंग, जो बहुत ही शांत स्वभाव के लोग होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। सेकंड पूछा गया है अल्योरिंग। इसका अल्योरिंग मतलब होता है लुभाना, तो लुभाने का सिनोनियम होगा अपीलिंग। 9th आपसे पूछा गया फाइंड दी मीनिंग ऑफ द इडियम बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स एंड यूज इन अ सेंटेंस। इसमें जो इडियम यूज़ करा गया है फिट्स एंड स्टार्ट, उसका मीनिंग आपको बताना है और उसका एक सेंटेंस भी आपको बताना है। तो इसका मीनिंग है टू डू समथिंग इनकन्सिस्टेंटली, कोई काम रुक रुक के करना, कोई काम तोड़ तोड़ के करना। और इसका सेंटेंस है आई मेड माई साइंस प्रोजेक्ट बाय फिट्स एंड स्टार्ट। मैंने अपना साइंस प्रोजेक्ट इनकन्सिस्टेंटली बनाया। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हैव यू मेट एनीवन लाइक हरी सिंह। क्या आप हरी सिंह की तरह किसी से मिले हो। कैन यू थिंक एंड इमेजिन द सर्कमस्टांसेस दैट कैन टर्न अ 15-year ओल्ड बॉय इनटू अ थीफ। क्या आप ऐसी घटनाओं का अंदाज़ा लगा सकते हैं, उनको इमेजिन कर सकते हैं जिनसे एक 15 साल का बच्चा एक चोर में बदल जाए, मतलब कि एक 15 साल का बच्चा चोरी करने लग जाए। ऐसी आप घटनाओं की इमेजिनेशन कर सकते हैं। डिस्कस विद योर पार्टनर ओवर द फ़ोन एंड राइट। आपको ये एक्टिविटी दी गई है, आपको इस टॉपिक के बारे में अपने क्लासमेट से किसी से भी फ़ोन पर बात करनी है और जो आप लोग डिस्कशन करो उसको आपको लिखना है। ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवा रही क्योंकि ये आप खुद करोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप अपने क्लास में से किसी को भी चुन सकते हैं इस काम के लिए। मैं यहाँ पे आपको आइडिया दे सकती हूँ कि ऐसा क्यों हो सकता है, थोड़ा बहुत मैं आपको आइडिया दे सकती हूँ जिससे आप ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर पाएँ अपने पार्टनर के साथ। अगर कोई बच्चा चोरी कर रहा है 15 साल की उम्र में, तो ऐसा हो सकता है कि या तो वो ऑर्फेन हो, वो अनाथ हो, उसकी फैमिली उसके साथ नहीं हो, उसके माँ बाप उसके साथ नहीं हो और उसका कोई रिलेटिव भी उसके साथ नहीं हो, तो मजबूरन उसे चोरी करनी पड़े, ऐसा हो सकता है। सेकंड हो सकता है कि उसकी जो उसका जो संगत है, उसकी जो सेकंड हो सकता है कि उसकी जो संगत है वो ऐसी ही हो जिसमें उसको सिखा दिया गया हो चोरी करना, तो वो चोर बन सकता है। ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनको आप इमेजिन कर सकते हैं। थोड़ा दिमाग को खोल के अपने दिमाग का इस्तेमाल करो तो आप कर पाएंगे। ये कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। बस यही थी आपकी वर्कशीट नंबर 41। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ बच्चों सब्सक्राइब किए बिना मत जाया करो और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आप हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिस ना कर पाएँ।